एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी, नाम था गंगा। उसका नाम सुनकर लोग अक्सर मुस्कुरा देते थे, क्योंकि ठीक उसके गांव के पास से एक शांत, निर्मल नदी बहती थी, गंगा नदी। यही नदी गांव को जीवन देती थी, खेतों को सींचती थी, बच्चों की हंसी में बहती थी और बुजुर्गों की यादों में समाई हुई थी। गंगा लड़की भी कुछ वैसी ही थी, शांत, सौम्य, लेकिन भीतर बहती भावनाओं का एक समंदर। गंगा बचपन से ही नदी से बहुत जुड़ी थी। उसकी माँ उसे रोज सुबह नदी किनारे ले जाती थी, जहाँ वे दोनों मिलकर फूल चढ़ाती, दीप बहाती और नदी माँ से प्रार्थना करती। नदी जैसी बनना गंगा, बहती रहना, कभी ना थकना, माँ हमेशा कहती। गंगा ये बातें सुनकर मुस्कुरा देती, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन वही नदी उसकी सबसे बड़ी शिक्षक बनेगी। बदलते मौसम, बदलते लोग, समय बीतता गया, गंगा बड़ी होती गई। गांव में लड़कियों को ज्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन गंगा अलग थी। उसे पढ़ना बहुत पसंद था। जब बाकी लड़कियां गुड्डे गुड़ियों से खेलती थीं, गंगा पेड़ के नीचे बैठकर किताबें पढ़ती थी। लेकिन समाज को गंगा की ये उड़ान पसंद नहीं थी। लोग ताने मारते, लड़की हो, इतना क्या पढ़ना, कल को ब्याह कर घर ही तो संभालना है। गंगा चुप रहती, उसका जवाब उसकी आंखों में होता सपनों से भरी हुई आंखें। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। वही शांत नदी उग्र हो उठी। गांव का बहुत नुकसान हुआ। गंगा का घर भी बह गया। माँ और पिता भी बाढ़ में बह गए। गंगा अकेली रह गई, बेघर, बेसहारा। लेकिन वो टूटी नहीं। उसने नदी को देखा, क्रोधित, विशाल, लेकिन बहती हुई। और तभी उसे माँ की बात याद आई। नदी जैसी बनना, बहती रहना। उसने खुद से वादा किया, मैं भी बहूंगी, टूटूंगी नहीं। गंगा देहरादून चली गई। वहां उसने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई जारी रखी। दिन में काम, रात में पढ़ाई। लोगों ने उसे नीचा दिखाया, लेकिन वह हंसती रही, जैसे नदी पत्थरों से टकराकर भी अपनी राह बना लेती है। समय के साथ उसने एक एनजीओ शुरू किया, जल जीवन, जो पहाड़ी गांवों में पानी और शिक्षा दोनों की सुविधा देता था। वह खुद गांव-गांव जाती, बच्चों को पढ़ाती और लड़कियों को प्रेरित करती। नदी की तरह बनो, जब पहाड़ सामने आए, रास्ता बदलो लेकिन बहना मत छोड़ो। सालों बाद गंगा एक सफल समाजसेवी बन चुकी थी। उसे कई पुरस्कार मिले, लोग अब उसके नाम से पहचानते थे। लेकिन एक दिन वह उसी पुराने गांव ब्रजनाथपुर लौटी। नदी अब भी वही थी, शांत, गहरी और उसे पहचानती हुई। गंगा ने घाट पर बैठकर आंखें बंद की और माँ की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। नदी जैसी बनना गंगा। आंखों से दो बूंदें गिरी और नदी में मिल गईं, जैसे बेटी माँ से फिर एक हो गई हो। गंगा की कहानी हमें सिखाती है, सपने बड़े हो या हालात मुश्किल, अगर इरादे नदी जैसे हों, तो कोई भी बाधा आपको नहीं रोक सकती।